हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, एक रिएक्शन पूछी गई है जिसमें पूछा गया है कि हाउ विल यू कन्वर्ट थैलिक एसिड इनटू फिनोप्थैलीन। थैलिक एसिड को आप फिनोप्थैलीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। एग्जाम पेपर में ये 3.5 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये 7.5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो थैलिक एसिड में और भी कई सारे कन्वर्जन्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो मैं इसको प्रिपेयर करा चुका हूँ थैलिक एसिड को, बट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हमने देखा था थैलिक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका ये देख सकते हैं इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं जो कि इस अटैच हैं, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पोजीशंस पर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आप देख रहे हैं बेंजीन के 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हैं और ये है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को जब आप 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, राइट। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे निकलेगा ये बना लेता है थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड मतलब कि अब इसमें वाटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब ये बन चुका है थैलिक एनहाइड्राइड, राइट। दोस्तों देखिए हुआ क्या, बेसिकली जैसे ही आपने इसको 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकल गया, ठीक है, H2O बाहर निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पर 2, यहाँ पर ये कार्बन देख सकते हैं, ये बचा हुआ है, ये कार्बन ये बचा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ बॉन्ड के साथ इस तरह से जुड़ जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ पर जुड़ जाता है। बचता कौन सा है, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पर बचता है, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये OH और ये H तो निकल ही जाता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ बीच में आ जाता है। ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड से हमें बनाना है फिनोप्थैलीन। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को, रिएक्शन को ध्यान से समझना होता है कि कहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। तो देखिए अब ये जो थैलिक एनहाइड्राइड है, हमें इसमें 2 फिनोल के मॉलिक्यूल लेने हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर थैलिक एनहाइड्राइड है, ये फिनोल ले लिया हमने, फिनोल का एक हाइड्रोजन हमने बाहर शो कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है ये वाला, ये ऑक्सीजन यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इधर से कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो गया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। इधर से इस हाइड्रोजन जैसे ही निकलेगा तो इस बेंजीन का 1 वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की भी, बेंजीन में जो कार्बन यहाँ पर है इसकी 1 वैलेंसी फ्री। इस तरह से जैसे ही वैलेंसी फ्री होगी और इधर 2 वैलेंसी आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे और यही है फिनोप्थैलीन। तो ये कैसे हुआ, जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे, तब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा ये बना लेगा फिनोप्थैलीन।